आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है लाजर की कहानी, जिसका वर्णन आपको यूहन्ना 11 अध्याय 1 वचन से 46 वचन में मिल जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। मेरे प्रिय और भाइयों बहनों, यह उस समय की बात है जब एक दिन यीशु को जब संदेश मिला कि लाजर बहुत बीमार है। लाजर और उसकी दो बहनें मार्था और मरियम यीशु के बहुत प्रिय थी। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु अपने मित्रों मार्था और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखते थे और हम देखते हैं फिर भी जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वह था उस स्थान पर वह 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन बीतने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर से यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, कुछ समय पहले तो लोग तुझे मारना चाहते थे। यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु के चेलों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, उठ जाएगा। तब यीशु ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम मुझ पर बिलीव कर सको, विश्वास कर सको। जब यीशु लाजर के गृह नगर पहुंचा तो लाजर को कब्र में रखे 4 दिन बीत चुके थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मार्था यीशु से मिलने बाहर आई और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कदापि ना मरता, परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे जरूर है देगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और हर कोई जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीही है। तब मरियम वहाँ पहुँची। वह यीशु के पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने उससे पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? उसने उससे कहा, कब्र में, आओ देख लो। तब यीशु बहुत रोया। वो कब्र एक गुफा थी जिसके द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। जब यीशु कब्र पर पहुंचा तो यीशु ने उससे कहा कि पत्थर को हटाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले यदि हम अपने आत्मिक जीवन अर्थात हमारे आत्मिक जीवन जो मरा हुआ जीवन है उसे जिलाना चाहते हैं तो हमें अपने ऊपर पड़े हुए पत्थर को अर्थात सारी बातों को, सारी गलतियों को, सारे गुनाहों को अपने जीवन से हटाना होगा। जिस प्रकार से लाजर कब्र में रखा हुआ है और यीशु कहता है कि पत्थर हटाओ, परंतु मार्था ने उससे कहा, है प्रभु, उसे मरे हुए तो 4 दिन हो गए हैं, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। तब यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तुम उस पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते आए हैं, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। यह कहकर से उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकाला। लाजर बाहर निकल आया। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर के वचन में अद्भुत शक्ति है। जब परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु की इच्छा के साथ बोला जाता है, वहाँ पर अद्भुत काम होते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वह अभी भी कपड़ों में लिपटा हुआ था जब वो कब्र से बाहर आया। यीशु ने उससे कहा, इसके कपड़ों को खोलने में उसकी मदद करो और उसे जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा,
तो उनमें से बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया, परंतु यहूदियों के धार्मिक गुरु यीशु मसीह से ईर्ष्या रखते थे। इसलिए उन्होंने आपस में मिलकर योजना बनाना चाहा कि हम कैसे यीशु और लाजर को मरवा सकें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस कहानी से हमें और आपको यह शिक्षा मिलती है कि हमारा परमेश्वर बहुत भला है और वह हमारे मरे हुए जीवन को फिर से जीवित कर सकता है। आज तक आपके जीवन में यदि निराशा रही है, आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रभु के पास आइए। आपके ऊपर पड़े हुए उन सारे पत्थरों को आप हटा दीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आप सबको इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।